नमस्कार। 21 सितंबर 2025 से H1B वीज़ा जो धारक हैं, टोटल इसकी संख्या 65,000 है, जिसमें से ताज्जुब की बात है कि भारत में भारतीय जो नागरिकों की इसमें जो संख्या है वह 71% है। कहने का मतलब यह है कि 65,000 में से 42 से 43,000 भारतीय नागरिक हैं जो कि अमेरिका में कार्य करते हैं किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, जिसमें जो पहले H1B वीज़ा के तहत पहले इसकी जो राशि जो थी वह शुल्क जो था वह $10,000 का था, लेकिन इसकी अभी जो राशि है वह 10 गुना अधिक कर दी गई है। कहने का मतलब यह है कि वह $10,000 से $1,00,000 चुकाना पड़ेगा उन तमाम लोगों को जो कि किसी कंपनी में संलग्न है और वो अमेरिका में कार्य कर रहे हैं। यह लागू हो गया है आपका 21 सितंबर 2025 से। कहने का मतलब यह है कि भारतीय रुपए में अगर हम बात करें तो 88 से 90 लाख रुपया हो जाते हैं। सीधे अर्थ में अगर हम समझना चाहें तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भारतीय है और वह किसी इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने के लिए वह अमेरिका गया हुआ है। अमेरिका में अगर वो किसी कंपनी में अगर वो काम कर रहा है, अगर उसको पैकेज मिला है 2.5 करोड़ रुपए सालाना पैकेज, जिसमें से 88 से 90 लाख रुपए उसे उस कंपनी को देने होंगे इसलिए ताकि वह H1B वीजा के तहत क्या कर सके, कार्य कर सके। तो आइए समझते हैं इसके पूरी रूपरेखा को और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में H1B वीजा धारक जो है इसके ऐसा लागू करने से मतलब ये जो संख्या है, ये जो राशि है 1 लाख से मतलब $10,000 से जो $1,00,000 रुपए जो की गई है, इस पे भारतीयों के ऊपर में क्या असर पड़ेगा, यानी कि भारतीय की जीडीपी में भी किसका क्या असर होगा। तो आइए समझते हैं और यहाँ के लोगों के लिए भी क्या असर पड़ेगा उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि H1B वीजा आखिर में है क्या। तो H1B वीजा एक गैर अप्रवासी यानी कि नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो अमेरिका की सरकार द्वारा उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जो किसी अमेरिकी कंपनी या नियोक्ता एम्प्लॉयर के लिए काम करना चाहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? टोटल H1B वीजा के तहत कितने लोग कार्य करते हैं, कितने लोग को यह दिया जाएगा? 65,000, जिसमें से 71% जो है वो क्या है, भारतीय है। करीब करीब जो संख्या है वो कितनी है? 42,000 रुपए, 42 से 43,000 रुपए। क्लियर है? आगे पढ़ते क्या लिखा है कि यह वीजा मुख्य रूप से स्पेशलाइज्ड जॉब यानी कि विशेष कौशल वाली नौकरियों के लिए होता है। जैसे अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा आपका मेडिकल जिसमें संबंधित है आपका डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स। तो ये जो राशि है ना, जो कि आपका बात किया गया पहले $10,000 था, अभी $1,00,000 रुपए चुकाने जो पड़ेंगे। कहने का मतलब है भारतीय रुपए में अगर बात करें तो 88 से 90 लाख रुपए जो चुकाने पड़ेंगे वो उन कंपनियों को चुकाने पड़ेंगे जो स्पेशलाइज, जो ये लोग जो इनसे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो व्यक्ति विशेष हैं, कंपनी उनके लिए वो पैसा चुकाएगी। और ये जो पैसा जो चुकाया जाएगा, ये जो पैसा जो दिया जाएगा वो वन टाइम होगा। क्लियर है? ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, रिसर्च के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है वो काम करने के लिए अगर अमेरिका गया है, कोई अगर भारतीय है